हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सुंदर सा कह सकते हैं, एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है जिसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो आप खुद ट्राई करें कि इसका सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। आप पॉज करके आप खुद ट्राई कर सकते हैं पहले। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो बहुत ही सुंदर सी एक बात होती है, आप जानते होंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये सुंदर क्यों होता है आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम कुछ मान लेते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स। हमने इसको मान लिया यू या टी, कुछ मान सकते हैं। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पावर 5 लाना है। तो एक बार हम पावर 2 एक बार पावर 3 करें तो ऐसा कुछ लग रहा है कि 2 और 3 का सम 5 आएगा। तो करते हैं, देखते हैं क्या होता है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रेज टू द पावर ऑफ, मैंने 2 किया लेफ्ट साइड और राइट साइड भी पावर क्या कर दिया 2। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कुछ कह सकते हैं आप, प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना आया, यू स्क्वायर। और आपको पता होगा एक बहुत ही फेमस, आई थिंक ये सबसे ज़्यादा फेमस आइडेंटिटी है ट्रिगोनोमेट्री का, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1। तो 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा होगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का रिजल्ट आएगा यू स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये एक पहला रिजल्ट है जो हमारा इस्तेमाल होगा आगे जाके, ठीक है। पावर 2 हमने कर दिया, अब दोनों तरफ पावर हम लोग 3 कर देते हैं, है ना। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रेज टू द पावर ऑफ 3 इज इक्वल टू यू है, तो इधर भी पावर 3 कर दिया। आपको पता होगा a प्लस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। एक्सपेंड करके भी लिख सकते थे, लेकिन ये ज़्यादा यूजफुल होगा यहाँ पे, इज इक्वल टू यू क्यूब। तो ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, है ना, प्लस 3 साइन एक्स कॉस एक्स को अगर देखें ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है यू स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हमने यू माना है, इज इक्वल टू यू क्यूब। तो यहाँ से अगर हम साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स निकाल लें तो यू क्यूब, ये पूरा उस पार जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 3u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, 1। तो हमारा होगा साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, नीचे हमारा 2 हो जाएगा, ये होगा 2u क्यूब माइनस 3u क्यूब माइनस माइनस प्लस 3u। तो क्या आया, 2u क्यूब माइनस 3u क्यूब, एम आई राइट, बिल्कुल सही है हम। तो ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, ये रिजल्ट आ गया। 3u को पहले लिख दे रहे हैं, 2u क्यूब माइनस 3 क्यूब माइनस यू क्यूब डिवाइडेड बाई 2। तो एक दूसरा रिजल्ट हमारे पास अवेलेबल हो गया। तो नेक्स्ट समझते हैं क्या करना है। अब हम लोग पावर 5 में इंटर करेंगे, ठीक है। ये दोनों रिजल्ट हम कहीं लिख देते हैं, फिर कहाँ इंटर करेंगे, पावर 5 में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं साइन क्यूब एक्स, ये क्या है हमारा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, ये आया 3u माइनस यू क्यूब बाई 2, है ना। तो ये रिजल्ट हमारा आया। तो दो रिजल्ट हमारे काफ़ी इम्पॉर्टेंट आ गए, जिसको मैंने नोट कर दिया। नेक्स्ट अगर हम जाने कि क्या होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दोनों तरफ हमने पावर क्या कर दिया, 5। हमने क्या माना था, ये भूलना नहीं है कि हमने माना था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को u, है ना। इसी को फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, पावर 5। तो एक चीज़ आप याद रखें हैं, इसको पास्कल्स ट्रायंगल कहते हैं, ऐसे लिखते हैं 1, दोनों तरफ 1, है ना। यहाँ पे मैं आपको एक लाइन भी खींच दे रहा हूँ। अब 1 1 जोड़ के 2 होगा, इधर भी 1 1 जोड़ के 2 होगा, इधर भी 1, समझ जाइएगा धीरे धीरे। 2 और 1 3 होगा, 2 और 1 3 होगा, इधर भी क्या होगा, 1 1। उसी तरह से अगर हम यहाँ 3 1 4 3 3 6 3 1 4, इधर भी 1 इधर भी 1, और आगे बढ़ें जिसकी ज़रूरत है हमें भी, 4 और 1 5 6 4 10 6 4 10 4 1 5, इधर भी 1 इधर भी 1।
यहाँ से हमें क्या मिलता है ना, a प्लस बी पे पावर 1, a प्लस, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ देखिए, सबसे पहले अगर लिखें a प्लस बी पे पावर 0, कितना होगा आंसर हमारा 1। अगर हम लिखें a प्लस बी पे पावर 1, तो आपको फार्मूला पता होगा, है ना, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। a प्लस बी पे पावर यहाँ से 0 से शुरू होता है, इसका वैल्यू 1 होगा। a प्लस बी रेज टू द पावर ऑफ n 1 क्या होगा, सिंपल a प्लस बी, यहाँ 1 यहाँ 1, देखिए 1 1 आ गया। बोलेंगे क्या हो रहा है, डोंट वरी, a प्लस बी का पावर 2 क्या फार्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ कोफिशिएंट 1, यहाँ 2, यहाँ 1, देखिए 1 2 1। अब देखेंगे a पे पावर 2 किए, b हमारा यहाँ पे आया नहीं, उसके बाद तो 2 कोफिशिएंट है, a पे पावर 2 था, एक कम हुआ, b पे पावर 1 आ गया, उसके बाद प्लस 1 तो कोफिशिएंट था, b पे पावर, a पे पावर, a खत्म हो गया, b स्क्वायर हो गया। देखिए और समझ पाइएगा इसको, यहाँ पे a प्लस बी पे पावर 3, कोफिशिएंट क्या 1 3 3 1, तो आपको पता होगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यही ना होता है। देखिए पावर 3 था, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर a गायब हो गया, b नहीं था, b आया, b पे पावर 1 हुआ, b पे पावर 2 हुआ, b पे पावर 3 हुआ, 1 3 3 1, सिंपल। a प्लस बी पे पावर अगर हम सीधे 5 में जाएं तो क्या होगा, देखिए 1 5 10, यहाँ 4 वाला मैंने छोड़ दिया, a पे पावर 5 हो जाएगा, प्लस क्या होगा 5, a पे पावर एक कम होगा, b आ जाएगा, प्लस क्या होगा 10, a पे पावर 4 अब 3 होगा, और यहाँ b स्क्वायर, देखिए 3 2 5, जोड़ के हमेशा 5 ही आएगा, प्लस फिर क्या होगा 10, a पे पावर 3 था, अब 2 होगा, यहाँ होगा b क्यूब, उसके बाद फिर क्या होगा 5, a पे पावर 2 था, 1 हो जाएगा, b 4 प्लस लास्ट में आएगा b पे पावर 5। तो ये फॉर्मूला हमारा लगेगा, a पे पावर 5 प्लस 5a 4b प्लस, मतलब होता क्या है, a का पावर घटते जाता है और b का पावर बढ़ते जाता है। शुरू में b नहीं आता है, या आप समझें b पे पावर 0 आता है ना, और कोफिशिएंट तो आप यहाँ से पा लेंगे पास्कल्स ट्रायंगल से। तो ये एक रिजल्ट है जो अभी इस्तेमाल होगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा बताइए, a प्लस बी पे पावर 5, मतलब a पे पावर 5, ये होगा साइन पे पावर 5x, साइन x पे पावर 5, साइन 5 लिखते हैं इसको, प्लस 5 साइन 4x कॉस x, प्लस फिर क्या होगा 10, या कॉमन भी ले सकते थे 5, चलिए कोई बात नहीं कर लेंगे, प्लस 10 क्या होगा साइन क्यूब x कॉस स्क्वायर x, प्लस इसको मिटा देते हैं हम, फिर क्या आएगा 10a स्क्वायर दैट इज 10 साइन स्क्वायर x कॉस क्यूब x, प्लस फिर आएगा 5 साइन x कॉस 4x, और लास्ट में आएगा कॉस 5x इज इक्वल टू u पे पावर 5। अब देख रहे होंगे वहाँ पे लिखा हूँ मैं। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, साइन पे पावर 5x चाहिए प्लस कॉस पे पावर 5x, इसको एक साथ कर लिए। अब 5 वाला देखिए 5 साइन 4x कॉस x या 5 साइन x कॉस 4x, तो दोनों में अगर हम कॉमन ले लें 5 कॉमन ले लिए और साइन x इंटू कॉस x कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा साइन क्यूब x, और यहाँ पे साइन x कॉस x चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा कॉस क्यूब x, प्लस यहाँ पे 10 10 कॉमन, साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x अगर कॉमन ले लें साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, तो यहाँ क्या बचेगा साइन x, और यहाँ क्या बचेगा कॉस x, साइन x प्लस कॉस x, और आया u पे पावर 5। बस अलजबरा है, आगे बढ़ते जाइए रिजल्ट आपको नज़र आएगा। साइन पे पावर 5x प्लस कॉस पे पावर 5x प्लस 5 साइन x कॉस x, क्या रिजल्ट आया ऑलरेडी u स्क्वायर माइनस 1/2, ये इस्तेमाल हो चुका। साइन क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x, ये आया 3u माइनस यू क्यूब बाई 2, बहुत बढ़िया, प्लस 10, ये साइन x कॉस x का होल स्क्वायर है, साइन पे भी पावर 2 है कॉस पे पावर 2, साइन x कॉस x का होल स्क्वायर है, तो ये होगा यू स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इतना समझ पा रहे हैं ना आप, ये होगा साइन x इंटू कॉस x का होल स्क्वायर, जो कि साइन पे भी पावर 2 है कॉस पे पावर 2 है, इंटू साइन x कॉस x, ये ऑलरेडी u है हमारा, ये u पे पावर 5। आई थिंक नीचे वाला अगर मिटा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस याद रखना है कि साइन x प्लस कॉस x को हमने क्या माना था u, ओके। एक्चुअली हमें x निकालना है, तो यहाँ से हमारा साइन पे पावर 5x प्लस कॉस पे पावर 5x, इसको अगर सॉल्व करें तो ये पूरा का पूरा प्लस क्या होगा 5/4, अंदर होगा u स्क्वायर माइनस 1 इंटू, अंदर मतलब क्या ऐसे ही गलत बोल दिया कुछ, प्लस क्या हो जाएगा 10 बाई, कुछ गलत तो नहीं हो गया, नहीं
10 इंटू अंदर होगा यू स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब अंदर जो भी है गलत बोला, बटे 4 इंटू यू, है ना, इज इक्वल टू यू पे पावर 5। दोनों तरफ हमारा क्या हो जाएगा बताइए, इन दोनों में 4 नीचे आ जाएगा, ये होगा 5, इसको अगर हम कैलकुलेट करें 3u क्यूब, यू स्क्वायर को 3u से u क्यूब माइनस यू क्यूब इंटू यू स्क्वायर u पे पावर 5 माइनस 3u इंटू 1 माइनस 3u प्लस यू क्यूब। सही होना चाहिए, आई थिंक सो, देख लेंगे फिर। और नहीं दोनों का नीचे 10, ये क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यू स्क्वायर का स्क्वायर 4 माइनस 2ab माइनस 2u स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1, है ना, इंटू यू, या 10u पहले लिख दें चलेगा, अभी 5। अब हो जाएगा हमारा, मैंने क्या किया, आई एम सॉरी, है ना, तो ये होगा साइन पे पावर 5x प्लस कॉस पे पावर 5x, ये होगा 3u क्यूब प्लस यू क्यूब 4u क्यूब, समझ रहे हैं ना, 3u क्यूब प्लस यू क्यूब 4u क्यूब, 4 5 ज़ा 20u क्यूब माइनस 5u पे पावर 5 माइनस 15u। एक बार चेक कर लेना, बेटर होता है, वरना सारा मामला हमारा ख़राब हो जाएगा यहीं पे, ठीक है। तो ये हो गया 20u क्यूब माइनस 5u 5 माइनस 15u, बिल्कुल सही है। उसके बाद प्लस नीचे 4 भी है, ये भूलना नहीं हमें, ठीक। और ये हो जाएगा 10u4 माइनस 20, आई एम सॉरी u4 इंटू यू, ये भी तो करना है, ये होगा u5, तो 2u स्क्वायर, u को पहले लिख दें तो कितना अच्छा लगेगा, है ना, तो 10u5 10u इंटू 2, इसका 10 टू द 20 u क्यूब, उसके बाद प्लस 10u इज इक्वल टू u रेज टू द पावर 5। तो यहाँ पे देखेंगे अगर 20u क्यूब एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से हमारा साइन 5x प्लस कॉस 5x इज इक्वल टू u पे पावर 5 माइनस, इस पूरे को अगर लेके जाएं उस पार, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 5u5 प्लस 10u5, ये हो गया 5u5, ये वाला और ये वाला हो गया। उसके बाद 10u माइनस 15u, 10 में 15 गया माइनस 5u, है ना, शायद हो गया, डिवाइडेड बाई 4। तो इसको अगर सॉल्व करें, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, साइन पे पावर 5x प्लस कॉस पे पावर 5x इज इक्वल टू 1 है, ये भूलना नहीं है आपको, डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया 4u5, हमने क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया 4, माइनस 5u5 माइनस माइनस प्लस 5u। ये आप नोट डाउन कर लें अच्छे से। चलिए, बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन लग रहा है, बस टफ नहीं है, लेकिन टफ नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, साइन रेज टू द पावर ऑफ 5x प्लस कॉस रेज टू द पावर ऑफ 5x, यह हमारा 4u5 माइनस 5u5 निगेटिव, पहले हम 5u को लिख दें, कुछ गलती तो नहीं हुई, गलती तो नहीं हुई शायद, है ना, इसको हमने ऐसा कर दिया, फोर यू 4, देखते हैं ये कितना हो गया हमारा, 4u5 माइनस 5u5, पहले मैं 5u लिख देता हूँ, माइनस 4u5 माइनस 5u5 कितना हो गया, माइनस u पे पावर 5 डिवाइडेड बाई 4, ये आया हमारा। और हमें पता है कि साइन 5x प्लस कॉस 5x इज इक्वल टू 1 है, मतलब हम इसी को क्या लिख सकते हैं, 1, है ना। तो ये क्या होगा, 5u माइनस u5, कुछ छूट तो नहीं रहा है, सिंपल है, इज इक्वल टू 4, है ना बच्चों। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको सबको उस पार लेके जा सकते हैं, u5 प्लस 5u उस पार जाएगा तो माइनस 5u, और ये होगा प्लस 4 इज इक्वल टू 0, सारे को उस पार लेके चले गए। सिंपल सा, अब इसको सॉल्व करना है, क्या है, u5 माइनस 5u प्लस 4 इक्वल टू 0। अब u जो आएगा, है ना, क्या आएगा, u निकालना है पहले हमें, तो u जो निकल के आएगा, देखते हैं पहले u क्या आएगा, यहाँ से u निकल के आएगा। अब आप खुद देखें, अगर इसको हम मान लें पॉलिनोमियल इन u, तो ये होगा u5 माइनस 5u प्लस 4
तो p ऑफ 1 अगर करें तो 1 पे पावर 5 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 4, 1 माइनस 5 प्लस 4, ये 0 आया। दैट इज़ u का वैल्यू 1 पुट किए तो ये 0 आ गया, तो u माइनस 1 फैक्टर होगा। तो यहाँ से हम सोच सकते हैं कि u 5 है, माइनस अगर मैं कर दूँ u, तो u अगर कॉमन लें तो u 4 माइनस 1 यहाँ पे आएगा, फिर वहाँ से कॉमन आ जाएगा हमारा u माइनस 1। आप देखेंगे मैं क्या कर रहा हूँ, आपको समझ आएगा। माइनस 5u माइनस 4u प्लस 4 इक्वल टू 0। आप क्या करें, u माइनस 1 से इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो भी आपका रिजल्ट आ जाएगा, चिंता करने का विषय है नहीं, समझे ना। तो मैं क्या किया, आप सॉल्व कर सकते हैं इसे, u माइनस 1 और यहाँ पे u5 माइनस 5u प्लस 4, बाद में आपका रिमाइंडर क्या मिलेगा 0। ये जो रिजल्ट होगा इतना इंटू इतना इज इक्वल टू इतना होगा, ये मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ, समझ आ जाएगा। u कॉमन u4 माइनस 1 माइनस 4 कॉमन u माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ u माइनस 1, यहाँ भी u माइनस 1 आने का खतरा है, खतरा क्या आना ही है ना। तो ये u4 का मतलब क्या, u स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू यू माइनस 1 इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यू स्क्वायर प्लस 1 इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 इंटू यू माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे यू स्क्वायर माइनस 1 है, 1 स्क्वायर है, यू प्लस 1 इंटू यू माइनस 1 होगा, तो यू इंटू, इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, यू क्यूब प्लस यू इंटू यू प्लस 1 इंटू यू माइनस 1 माइनस 4 इंटू यू माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे u माइनस 1 कॉमन होगा, यहाँ बचेगा u क्यूब मतलब u प्लस 1 इंटू यू क्यूब प्लस यू माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फिर ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि क्या क्या आ रहा है, डोंट वरी, हमें क्या निकालना है, x निकालना है, ये भूलना नहीं है। और हमने क्या माना है, साइन x प्लस कॉस x को u माना है, साइन x प्लस कॉस x को u माना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दो चीज़ें आई, अंदर क्या बचा हमारा, u इंटू यू क्यूब, u पे पावर 4 प्लस यू क्यूब 1 इंटू यू क्यूब प्लस यू स्क्वायर प्लस 1 इंटू यू है ना, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट आया u माइनस 1 0 आया, दैट इज़ u बराबर 1 आया। यहाँ से दूसरा क्या आया, u4 प्लस यू क्यूब प्लस यू स्क्वायर प्लस यू माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 1 में ही 0 होगा, 1 पे पावर 4, 1 पे पावर क्यूब, 1 पे पावर 2, 1, 4 माइनस 4 0। तो यहाँ पे भी u माइनस 1 एक फैक्टर आएगा, दैट मीन u पे पावर 4 माइनस 1 लिख दें अगर, प्लस यू क्यूब माइनस 1 प्लस यू स्क्वायर माइनस 1 प्लस यू माइनस 1 इक्वल टू 0 करें तो कितना बेहतर होगा, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा। हमने सब में लगा दिया, ठीक है। अब देखिए आपको समझ आएगा, u4 माइनस 1 अभी हमने सॉल्व किया, यू स्क्वायर प्लस 1 है ना इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 आया, ये आएगा यू स्क्वायर प्लस 1 इंटू यू प्लस 1 इंटू यू माइनस 1। और ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जानते होंगे आप, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस यू प्लस 1, ये तो जानना पड़ेगा आपको। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला मैंने लगा दिया, ठीक है। इस इक्वल टू कितना होगा 0। तो क्या हो जाएगा बताइए, u माइनस 1, आई एम सॉरी यहाँ पे हमारा यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होगा, u प्लस 1 इंटू यू माइनस 1, और लास्ट में हमारे पास है u माइनस 1 इज इक्वल टू यू माइनस 1 यू माइनस 1 यू माइनस 1 यू माइनस 1। तो u माइनस 1 कॉमन, अंदर बचा यू स्क्वायर इंटू यू क्यूब प्लस यू स्क्वायर प्लस 1 है ना, यहाँ बचा प्लस यू स्क्वायर प्लस यू प्लस 1, यहाँ बचा प्लस यू प्लस 1, यहाँ पे बचा प्लस 1, यहाँ 1 बचा ना, इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से भी हमारा u माइनस 1 0 आया, u 1 आया। तो u तो ऑलरेडी एक बार 1 आ चुका है, फिर 1 आया, मतलब दो जीरोस क्या आ गए, सेम आ गए, है ना। अब इसको अगर सॉल्व करें, यू क्यूब बचा प्लस यू स्क्वायर 2u स्क्वायर प्लस यू कितना u 3u 1 1 1 1 कितना प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये एक हमारा क्यूबिक इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व करना आसान नहीं है, इसका भी एक फार्मूला है, लेकिन इसको अगर आप कैलकुलेटर का सहारा लेंगे ऑनलाइन तो u का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली निकल के आता है
-1.6506। चेक कर सकते हैं आप, अगर इसको हम लोग टाइप करेंगे ना तो ये रिजल्ट निकल के आएगा। u कितना आएगा, -1.6506, और u 1 आया। और u है क्या हमारा, sin x प्लस cos x, है ना। तो हमारे पास 3 रिजल्ट्स आ गए, क्या क्या, u आया 1, दूसरा भी 1, और तीसरा -1.6506 अप्रॉक्सीमेटली, ये हमारा अप्रॉक्स है, और u1 एग्जैक्टली। अब इसको देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास sin x प्लस cos x जो कि u के बराबर है वो 1 आया, है ना। sin x प्लस cos x कितना आ गया, 1 आ गया। अब अगर sin x प्लस cos x 1 आया तो हम यहाँ से कह सकते हैं sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cos x इज इक्वल टू 1। ये तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x इज इक्वल टू 1। यहाँ से आया sin 2x का वैल्यू 0। अब sin 2x 0 मतलब साइन ऑफ सम एंगल 0 आएगा। कब वो 0 होता है, साइन 0 में 0 होता है, और कितना में होता है, पाई में, पाई मतलब 180 डिग्री में, और कब होता है 2 पाई में। इस तरह से आगे बढ़ेगा, या लिख सकते हैं इसको n पाई में। ये नेगेटिव में भी ऐसा होता है, प्लस माइनस दोनों में, मैं भी पॉजिटिव ही ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से x आएगा n पाई बाई 2। लेकिन आपको भूलना ये नहीं है कि यहाँ पे हमने स्क्वायरिंग किया है दोनों तरफ। क्या किया है, स्क्वायरिंग, है ना। स्क्वायरिंग करने से हमें काउंटर चेक करना होता है शुरू के रिजल्ट से कि क्या ये मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। अब अगर हम बात करें कि x का n का वैल्यू अगर हम 1 ले लें, 0 ले लें, n 0 लेंगे तो हमारे पास मतलब पहले बार 0 आया, n 0 लेंगे तो x कितना आया, ये इम्प्लाई कर रहा है कि x 0 होगा। 0 में अगर चेक करें तो sin 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 कितना होता है 0, और कॉस 0 1, तो रिजल्ट हमारा 1 आया, 1 हमारा मैच कर रहा है। अगर n का वैल्यू हम 1 लें तो यहाँ से x आएगा पाई बाई 2, तो क्या होगा, साइन पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री प्लस कॉस पाई बाई 2, साइन 90 डिग्री 1, कॉस पाई बाई 2 0, तो आंसर 1 आया, मैच कर रहा है। ये भी सही, ये भी सही। अगर हम और आगे बढ़ें, n का वैल्यू 2 लें तो क्या होगा, ये होगा x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 2, 2 कैंसिल, कितना आ गया पाई, दैट इज साइन पाई प्लस कॉस पाई। साइन पाई का वैल्यू 0, कॉस पाई क्या होता है -1, ये रिजल्ट देगा हमारा -1। समझ पा रहे हैं आप। तो दिक्कत ये है कि हम जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 1 लिए हैं, यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है। अब इसी चीज़ को आप यहाँ मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ पे भी मैच नहीं करेगा। आप खुद देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे पुट करें 0 पावर 5 में तो साइन 5 0 प्लस कॉस 5 0, साइन 0 कितना होता है 0, 0 पे पावर 5, और कॉस 0 कितना होता है 1, 1 पे पावर 5, कितना आएगा 0 पे 0, 1 पे 1, तो कितना है 1, पहला वाला मैच कर रहा है। अगर हम साइन पे पावर 5 और 0 के जगह क्या लें फिर, पाई बाई 2 प्लस कॉस 5 पाई बाई 2, तो क्या होगा, साइन पाई बाई 2 1 होता है, 1 पे पावर 5 प्लस 0 पे पावर 5, यहाँ क्या आंसर आएगा 1 ही आएगा। लेकिन अगर हम लें साइन पे पावर 5 और ये रिजल्ट x बराबर पाई, जब n का वैल्यू 2 पुट किए, साइन 5 पाई प्लस कॉस 5 पाई, साइन पाई 0 होता है 0 पे पावर 5, और कॉस पाई -1 होता है, -1 पे पावर 5 -1 ही आएगा। मतलब ये अगर हम 0 और 1 के अलावा कोई भी वैल्यू लेते हैं, n का वैल्यू 0 और 1 के अलावा कुछ भी लेते हैं, तो ये सही नहीं होता है। रीज़न क्या है कि यहाँ मैंने पावर 2 किया, और जब स्क्वायरिंग या पावर 4 करते हैं तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है कि नेगेटिव पे पावर 2 या नेगेटिव पावर 4 वो भी क्या हो जाता है पॉजिटिव। तो यहाँ जो रिजल्ट जो सेटिस्फाई कर रहा है वो 0 और 1 वाला, मतलब x का वैल्यू 0 होगा और x का वैल्यू पाई बाई 2 होगा। दैट इज द ओनली आंसर जो सेटिस्फाई कर रहा है x का, वो क्या होगा 0 होगा और पाई बाई 2, x बिलोंग्स टू 0 एंड पाई बाई 2। तो 0 में x का वैल्यू 0 होगा और x का वैल्यू पाई बाई 2, ये आप कहें x का वैल्यू 0 डिग्री होगा और x का वैल्यू 90 डिग्री होगा। इसके अलावा कोई भी सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आई थिंक आपको इसका जो डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा और मज़ा भी आया होगा और बहुत सारी चीज़ें आप सीखे होंगे। मिलते हैं फिर इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।